Assalamualaikum dear students, welcome to STEM International Publishers. This is तैयबा शकील. प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 7 फोर्सेस एंड मशीन्स. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि फोर्स क्या होती है, फोर्स की टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही साथ हम जानेंगे कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली मशीन्स कैसे काम करती हैं, कौन सी मशीन्स पर कौन सी फोर्स लगती है. तो इन तमाम चीज़ों को डिटेल में स्टडी करते हैं हम अपने चैप्टर में. तो प्यारे बच्चों, जल्दी से अपनी किताबें खोलिए. चैप्टर 7 फोर्स एंड सिंपल मशीन्स. व्हाट विल आई लर्न? प्यारे बच्चों, इस सबक में आप क्या चीज़ें सीखोगे. डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस. फ्रिक्शन, रेजिस्टेंस, मस्कुलर फोर्सेस, अप्लाइड, ग्रेविटेशनल, मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक. इस सबक में आप फोर्सेस के मुख्तलिफ इकसाम के बारे में जानोगे. फ्रिक्शन, रेजिस्टेंस, मस्कुलर फोर्स, अप्लाइड, ग्रेविटेशनल, मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फोर्सेस क्या होती हैं. इन्वेस्टिगेट दैट फ्रिक्शन कैन आइदर बी detrimental or useful under different circumstances. Ways to reduce friction. इस चैप्टर में आप फ्रिक्शन के बारे में जानोगे कि फ्रिक्शन हमारे लिए कितनी फायदेमंद और कितनी नुकसानदेह साबित होती हैं. लिस्ट यूजेस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्स इन आवर डेली लाइफ. हम जानेंगे कि फोर्सेस की मुख्तलिफ इकसाम हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे काम आती हैं. एक्सप्लोर हाउ फोर्स कैन मूव और स्टॉप ऑब्जेक्ट्स, चेंज डायरेक्शन, शेप एंड स्पीड. हम जानेंगे कि किस तरह फोर्स किसी चीज़ को चलने, रुकने, उसकी सिमत तब्दील करने, उसकी शक्ल और उसकी स्पीड को चेंज करने में काम आती है. डिस्क्राइब दैट एन ऑब्जेक्ट में हैव मल्टीपल फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट. हम जानेंगे कि एक ऑब्जेक्ट पर कितनी तरह की फोर्सेस एक्ट कर रही हैं. इवन व्हेन एट रेस्ट, जबकि वो रेस्ट की हालत में भी हो. कंपेयर द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स ऑफ डिफरेंट स्ट्रेंथ्स इन सेम और ऑपोजिट डायरेक्शन एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट. हम जानेंगे कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर लगने वाली फोर्सेस के क्या इफेक्ट हैं. रिकॉग्नाइज दैट सिंपल मशीन्स, फॉर एग्जाम्पल लीवर्स, पुलीज, गियर्स, रैम्प्स हेल्प मेक मोशन ईजियर. Make lifting things easier, reduce the amount of force required, change the distance and the direction of the force. हम जानेंगे सिंपल मशीन्स के बारे में. सिंपल मशीन्स कौन कौन सी होती हैं, जिनमें लीवर, पुलिस, गियर्स और रैम शामिल हैं. किस तरह ये हमारे काम आती हैं, किस तरह ये चीज़ों को उठाने, हमारी फोर्सेस के अमाउंट को कम करने, डिस्टेंस को तब्दील करने और फोर्सेस की डायरेक्शन को चेंज करने में ये सिंपल मशीन्स काम आती हैं. फोर्स. A force is a push or pull on an object. A push and pull can change the movement of objects. बच्चों, फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट पर लगने वाली पुश और पुल होती है, यानी किसी चीज पर लगने वाली खिंचाव या दबाव. ये दोनों चीजें फोर्स कहलाती हैं. A push and pull can change the movement of objects. पुश और पुल चीजों की हरकत को तब्दील कर देती है. फॉर एग्जाम्पल, a push force applied to a wheelbarrow makes it moves. मिसाल के तौर पर अगर पुश फोर्स किसी पहिए पर लगे तो वो उसको घुमा देती है. A suitcase moves when you use a pull force to drag it behind you. इसी तरह पुल फोर्स, अब अगर आप किसी सूटकेस को खींचते हुए चलते जाओ तो जो सूटकेस पर आप एक फोर्स लगा रहे हो वो पुल फोर्स लगा रहे हो. Pause and think. How can forces change the movement of an object? प्यारे बच्चों, जरा सोचो कि फोर्सेस चीजों की हरकत को कैसे तब्दील करती हैं. Sometimes like riding a bicycles, we use push and a pull. बाज़ औक़ात बाइसाइकिल चलाते हुए भी हम पुश और पुल का इस्तेमाल करते हैं जब हम उसके पैडल्स को घुमा रहे होते हैं. Fourth, we use pushes and pulls to vacuum a floor or open and close a door. हम इस पुश और पुल फोर्स का इस्तेमाल करते हैं जब हम ज़मीन पर वैक्यूम इस्तेमाल कर रहे हों या दरवाजे को बंद या खोल रहे हों. We cannot see forces, but we can feel their effects. बच्चों, हम फोर्सेस को देख नहीं सकते लेकिन उनके असर को महसूस ज़रूर कर सकते हैं. Pause and think. What push and pull forces can you observe around you? How do they make things move? प्यारे बच्चों, आपने अपने इर्द गिर्द पुश और पुल फोर्सेस को महसूस करना है. ये चीज़ों को मूव कराने में कैसे मदद करती हैं. इफेक्ट्स ऑफ फोर्स. फोर्स के असरात. फोर्स कैन मेक थिंग्स मूव इन डिफरेंट वे.
बच्चों, फोर्सेस के जरिए चीजें मुख्तलिफ तरीके से हरकत कर सकती हैं। फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, वी कैन स्ट्रेच अ रबर बैंड टू चेंज इट्स शेप। फोर्सेस के जरिए चीजों की शक्ल तब्दील हो जाती है, यानी अगर आप किसी रबर बैंड को खींचो तो रबर बैंड की शक्ल तब्दील हो जाती है। फोर्स कैन चेंज द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, वी कैन किक अ फुटबॉल एंड चेंज इट्स पोजीशन। फोर्स किसी भी चीज की पोजीशन को भी चेंज कर देती हैं। जैसे अगर आप एक फुटबॉल पर किक करो तो फुटबॉल अपनी ओरिजिनल पोजीशन से चेंज होकर किसी दूसरी पोजीशन पर चला जाता है। फोर्स कैन चेंज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इट कैन स्पीड अप और स्लो डाउन और मूविंग ऑब्जेक्ट। फोर्सेस चीजों की मोशन में भी तब्दीली पैदा करती हैं, यानी चीजें स्पीड अप और स्लो डाउन फोर्सेस के जरिए होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, when we apply more force on the pedals, the bicycle moves faster. Similarly, when we apply less force on the bicycle pedals, it moves slow. अगर हम बाइसाइकिल पर सवार हों और बाइसाइकिल चला रहे हों तो हम पेडल्स पर जितनी तेजी के साथ फोर्स अप्लाई करेंगे, साइकिल उतनी ही तेजी से बढ़ेगी, उसकी स्पीड उतनी ही ज़्यादा होगी। और इसी तरह हम जितना स्लोली पेडल्स को मूव करेंगे, बाइसाइकिल की स्पीड उतनी ही कम हो जाएगी। टाइप्स ऑफ फोर्स, फोर्स की इकसाम। There are different types of forces. Forces मुख्तलिफ इकसाम की होती हैं। The two main types are contact forces and non-contact forces. यहाँ पर हम दो तरह के टाइप्स को पढ़ेंगे, contact forces के बारे में और non-contact forces के बारे में। Contact forces, forces that act between two objects that touch each other are called contact forces. ऐसी forces जो दो चीज़ों के बीच में हों, यानी वो दोनों चीज़ें आपस में इंटरेक्टेड हों, आपस में टच्ड हों, यानी एक दूसरे से मिली हुई हों। तो ऐसे मिले हुए ऑब्जेक्ट्स के बीच में लगने वाली फोर्सेस कॉन्टैक्ट फोर्सेस कहलाती हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्सेस इज फ्रिक्शन। कॉन्टैक्ट फोर्स की मिसाल फ्रिक्शन है। अ फ्रिक्शन इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स दैट स्लोज डाउन मूविंग ऑब्जेक्ट्स। इट अकर्स व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। फ्रिक्शन एक ऐसे कॉन्टैक्ट फोर्स होती है जो चीज़ों के हरकत करने की एबिलिटी को कम कर देती है, और ये हमेशा दो ऐसी चीज़ों के बीच में होती है जो आपस में इन कॉन्टैक्ट हों। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, फोर्सेस दैट एक्ट बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स दैट आर नॉट फिजिकली इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर आर कॉल्ड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। एग्जाम्पल आर मैग्नेटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। ऐसी फोर्सेस जो दो चीज़ों के दरमियान मौजूद हों जबकि वो आपस में मिली हुई ना हो, तो ऐसी फोर्सेस को हम नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस बोलती हैं। इनमें शामिल मैग्नेटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स हैं। कॉन्टैक्ट फोर्सेस, अप्लाइड फोर्स। द अप्लाइड फोर्स इज अ फोर्स अप्लाइड बाय एन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। अप्लाइड फोर्स एक ऐसी फोर्स होती है जिसमें एक फोर्स किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर लगा रहा होता है। Pushing a box is an example of applied force. Resistance, a force that prevents or opposes an object's motion is referred to as resistance. एक ऐसी फोर्स जो किसी भी ऑब्जेक्ट को मूविंग स्टेट में लेकर ही नहीं आ रही, उसको बिल्कुल अपोज कर रही है, उसके बिल्कुल मुखालिफ सिमत में चल रही है, तो ऐसी फोर्स को हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। It opposes any applied force or motion that tries to move the object. ये हर उस फोर्स जो कि अप्लाइड फोर्स या कोई भी ऐसी मोशन जो किसी ऑब्जेक्ट पे लग रही हो, ये हमेशा उसके मुखालिफ सिमत में काम करती है ताकि उसको मूव ना कराया जा सके। इफ इट इज नॉट एक्टिव एंड देयर इज नो ऑब्वियस कॉज ऑफ फोर्स, इट इज रिगार्डेड एज पैसिव। अगर तो ये फोर्स एक्टिव नहीं है और किसी फोर्स का भी कोई स्पेसिफिक कॉज या कोई वजह ना हो, तब हम इस रेजिस्टेंस वाली फोर्स को पैसिव बोलते हैं। फॉर इंस्टेंस, एयर रेजिस्टेंस एंड वाटर रेजिस्टेंस। एयर रेजिस्टेंस हवा की रुकावट होती है, ठीक है, यानी अगर आप गाड़ी में सफ़र कर रहे हो और गाड़ी की खिड़की से बाहर अपना हाथ बाहर निकालो तो आपको हवा की रेजिस्टेंस महसूस होगी। इसी तरह वाटर रेजिस्टेंस, अगर आप किसी टैप वाटर के नीचे अपना हाथ रखो तो उस पानी को अपने हाथ पे महसूस करो, ये वाटर रेजिस्टेंस होगी। मस्कुलर फोर्सेस आर अ टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। मस्कुलर फोर्सेस भी कॉन्टैक्ट फोर्स की एक
की एक किस्म है। दे आर जनरेटेड बाय मूविंग मसल्स सच एज दोज इन द आर्म्स और लेग्स। ये ऐसे फोर्सेस होती हैं जो मसल्स के जरिए प्रोड्यूस होती हैं। ज़्यादातर हम अपने बाजुओं और टांगों के जरिए इन फोर्सेस का इस्तेमाल करते हैं। फॉर इंस्टेंस, योर मसल्स हैव टू वर्क टू लिफ्ट ऑफ ब्रिक्स फ्रॉम द ग्राउंड। Thus, the arms apply the muscular force. इस पिक्चर में मौजूदा शख्स ईंटों को ग्राउंड से उठाकर ऊपर रख रहा है, तो यहाँ पर ये अपने मसल की फोर्स को अप्लाई कर रहा है। इलेक्ट्रिक फोर्स, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू चार्ज ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फोर्स। दो चार्ज ऑब्जेक्ट्स, दो चार्ज चीजों के दरमियान मौजूदा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिफ्लेक्शन इलेक्ट्रिक फोर्स कहलाती है। You might have observed that your hair sometimes sticks to the comb while combing. It is due to the electric force between your hair and the comb. बच्चों, बाज़ औक़ात कभी आप बालों में कंघी कर रहे हो तो क्या होता है कि कंघी के साथ आपके बाल चिपक जाते हैं। ऐसा तब होता है जब कंघी और आपके बालों में चार्ज प्रोड्यूस हो जाए, और ये एक फोर्स होती है जो कंघी और आपके बालों के बीच में लग रही होती है। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, मैग्नेटिक फोर्स, अ मैग्नेट इज एन ऑब्जेक्ट कैन पुल सर्टेन टाइप्स ऑफ मेटल्स लाइक आयरन एंड निकल। मैग्नेट एक ऐसी चीज होती है जो दूसरी चीजों जिनमें मेटल्स शामिल हैं उनको अपनी तरफ खींचती है। मेटल्स में आयरन और निकल शामिल हैं। इट हैज अ मैग्नेटिक फोर्स, इनमें मैग्नेटिक फोर्स होती है। मैग्नेटिक फोर्स इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होती है। इट वर्क्स ओवर अ डिस्टेंस, ये एक फासले में काम करती है, एक स्पेसिफिक रीजन में काम करती है। अ मैग्नेट डज नॉट नीड टू बी टचिंग द ऑब्जेक्ट इट पुल्स। एक मैग्नेट को किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचने के लिए स्पेसिफिकली टच करने की जरूरत नहीं होती। अगर आप किसी मैग्नेट को किसी मेटल के पास रखेंगे तो मेटल खुद ब खुद खींचा हुआ मैग्नेट की तरफ आ जाएगा। You must have observed how magnet pulls nails and pins towards itself. आपने मुशाहिदा किया होगा मैग्नेट अपने करीब पड़ी हुई कीलों और पिन्स को अपनी तरफ खुद ब खुद अट्रैक्ट कर लेता है। Materials attracted towards a magnet are called magnetic materials. वो चीजें जो मैग्नेट की तरफ खींची चली जाती हैं, ऐसे मटेरियल्स को हम मैग्नेटिक मटेरियल्स बोलते हैं। Gravitational force, any object thrown into the air or dropped falls back to the earth because of a force that earth exerts on all objects on or near its surface. This force of earth that pulls objects downward towards its center is called gravity or gravitational force. प्यारे बच्चों, बाज़ औक़ात आपने चीज़ों को आसमान की तरफ उछाला होगा और आपने ये मुशाहिदा किया होगा कि वो चीज़ें एक ख़ास डिस्टेंस पे जाने के बाद वापस ज़मीन की तरफ आती हैं। इसका मतलब ज़मीन से एक फोर्स निकलती है जो चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है। इस फोर्स को हम ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। तो बच्चों, चैप्टर 7 फोर्सेस और मशीन में से अब तक हमने पढ़ा फोर्सेस क्या होती हैं, फोर्सेस कितनी तरह की होती हैं। हमने कॉन्टैक्ट फोर्सेस के बारे में जाना और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस के बारे में जाना। उसके अलावा हमने कॉन्टैक्ट फोर्सेस की एग्जांपल्स पढ़ी जिनमें शामिल था अप्लाइड फोर्स, रेजिस्टेंस फोर्स और मस्कुलर फोर्स। हमने नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस की भी एग्जांपल्स को पढ़ा जिनमें शामिल था मैग्नेटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। तो प्यारे बच्चों, अगले वीडियो में हम इस चैप्टर का रिमेनिंग हिस्सा पढ़ेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।